श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिदासमं भान्ति द्रव्य व्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु न ताम्रं यच्चक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु न। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभ देव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। ये जन सामान्य की एक धारणा है। हम जैन हैं, हम तो परिचित हैं अनादि निधन विश्व व्यवस्था से, लेकिन लोगों की मान्यता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हुए। जबकि आदिनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का ऋग्वेद में नाम आता है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे पुराना, और ऐसा कहते हैं कि ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये तो ईश्वर ने स्वयं लिखा है, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन नेमिनाथ भगवान हमारे 22वें तीर्थंकर हैं। अरिष्ट नेमि नाम ऋग्वेद में उल्लेख आता है। तो इससे पता चलता है कि ये भारत की जो तीर्थंकरों की परंपरा है, इसके चिन्ह दूसरे मत के अनुयायी लोगों के ग्रंथों में मिलता है, और वो भी बहुत सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। अन्य ग्रंथों में आदिनाथ भगवान का, पाशनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का बहुत ही सम्मान के साथ और आदर देते हुए, ऐसा तक कहा गया है वैदिक ग्रंथों में कि यदि कोई नग्न दिगंबर मुनिराज आ जाएं, वात रसना श्रमण आ जाएं, तो खड़े होकर के उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए हैं और हम बैठे रहें। तो इस प्रकार से भगवान महावीर की जो परंपरा है वो इस अवसर्पणी काल में तीर्थंकर ऋषभ देव से प्रारंभ होती है, और इसके पहले भी अनंत तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था अनादि अनंत है। अनंत भगवान, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। भगवान अनंत होते हैं, पर तीर्थंकर एक युग में वो भरत क्षेत्र में 24 ही होते हैं, 24 होते हैं, विदेह क्षेत्र में 20 होते हैं, लेकिन वो निरंतरता के साथ होते हैं। वहां पर कोई काल का, युग का कोई गैप नहीं है, वहां बाधा नहीं है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते ही हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं होते। जो वितरागी सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं, लेकिन जो वितरागी सर्वज्ञ होने के साथ साथ में जिनकी समोसरण आदि विभूतियां होती हैं, जिनके पंच कल्याणक आदि मनाए जाते हैं, ऐसे भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत जीवों के संसार से पार उतरने में, तिरने में निमित्त होते हैं, इसलिए वो तीर्थंकर हैं। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर का ही उपदेश होता है। बहुत से भगवान भी गंधकुटी में विराजमान होकर के उपदेश देते हैं। रामचंद्र जी हैं, गौतम गणधर हैं, जम्बू स्वामी आदि हैं। इन सब का गंधकुटी में उपदेश हुआ। लघु समोसरण हम उसको कह सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर समोसरण आदि विभूति सहित तीर्थंकर नाम कर्म नाम का, जिनको महान पुण्य का उदय होता है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। जिससे संसार सागर तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और जो ऐसे तीर्थ को करे, अर्थात संसार सागर से पार उतरे तथा उतरने का मार्ग बताएं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा यहाँ पर दी गई है, और एक परिभाषा हम बालबोध पाठमाला भाग 1 में भी पढ़ते हैं। वहां पे भी तीर्थंकर की और भगवान की परिभाषा बताई गई। अच्छा, अन्य मत में तो ऐसा है, भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्था ये है कि भगवान जन्म
से नहीं, वो जन्मते नहीं हैं, बनते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक भगवत पद की प्राप्ति करते हैं। जन्म से कोई भगवान नहीं होता। महावीर भी जन्म से भगवान नहीं थे। भगवान तो वे तब बने जब उन्होंने अपने को जीता। मोह राग द्वेष को जीतना ही अपने को जीतना है। मोह राग द्वेष को 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, इसलिए हम जिनेंद्र भी कहते हैं। जित इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मोह राग द्वेष को बस में कर लिया है, उनको हम तीर्थंकर जिनेंद्र कहते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़, गंभीर व ग्राह्य हैं, उनका जीवन उतना ही सादा, सरल एवं सपाट है। उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। संक्षेप में उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरंभ के 30 वर्षों में वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे। ज्ञानी जीवों की विशेषता होती है। पुण्य के उदय से बाहर में संयोग होते हैं, लेकिन संयोग के प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं होता है, उनमें उलझते नहीं हैं, उससे भिन्न ही अपने आप को अनुभव करते हैं। बीच के 12 वर्षों में जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्म आराधना रत रहे और अंतिम 30 वर्षों में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, प्रचार व प्रसार करते रहे। ये सर्वोदय शब्द बहुत फेमस है। गांधी जी ने भी सर्वोदय शब्द का बहुत अपने पुस्तकों में, अपने भाषणों में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। सर्व माने सभी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन गांधी जी के सर्वोदय में और भगवान महावीर के सर्वोदय में बहुत अंतर है। गांधी जी का सर्वोदय का मतलब है भारतवासियों का के संबंध में, और वो भी मात्र मनुष्यों का भला हो, मनुष्यों का कल्याण हो, ये उनके सर्वोदय का सिद्धांत है। और भगवान महावीर के जैन शासन के सर्वोदय का सिद्धांत का मतलब होता है सभी जीव, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जो भी जानते देखते हैं, सभी के कल्याण की बात उन्होंने कही। इसलिए वो सर्वोदय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भगवान महावीर के द्वारा किया गया। महावीर का जीवन घटना बहुल नहीं है। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना व्यर्थ है। बहुत से लोग घटनाओं से आकर्षित हो जाते हैं कि उन्होंने वीर पद की उपाधि प्राप्त की, अति वीर पद की प्राप्ति की, महावीर पद की प्राप्ति की, सन्मति पद की प्राप्ति की। वर्धमान तो उनका नाम था ही। तो वास्तव में किसी सर्प को नतमस्तक कर देना, उसको निष्कषाय कषाय से कषाय शांत कर देना, किसी सिंह की कषाय शांत कर देना, किसी हाथी की कषाय शांत कर देना, ये सब भगवान का तो ये तो सहज है। उनके निकट जो भी आता है, तीर्थंकर के जीवों के निकट, उनकी कषाय सहज शांत हो जाती है। लेकिन उनका मुख्य कार्य ये नहीं है। वो तो आत्मा के आराधक जीव हैं, और दूसरे को भी, किसी को भी उपदेश देने का भाव आता है तो आत्मा आराधना का उपदेश देने का ही भाव आता है। इसलिए किसी घटना में, किसी चमत्कार में इनके व्यक्तित्व को खोजना, उससे कुछ ढूंढना, वो वास्तव में भगवान महावीर के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं। उन्होंने तो भव का भाव किया था। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा महावीरत्व तो ये था उनका। और जो भी लौकिक घटनाएं होती हैं, पुण्य के उदय से हो, पाप के उदय से हो, सबके जीवन में होती हैं। हमने भी अपने पूर्व भवों में बहुत वैभवशाली जीवन जिया है। पंचम काल के अवसर्पणी आर्य में तो सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। अब जो पति जीव भी है वो भी प्रतिकूलता में ही है। लेकिन इससे भी बहुत अनुकूलताओं में रहने के बाद भी संसार में दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। एक सामान्य परिचय है। अब वैयक्तिक परिचय यहाँ से प्रारंभ होता है। निरूपा जी, आप पढ़िए अब यहाँ से अपने कल प्रारंभ करने वाले थे। મહાવીરનો જન્મ વૈશાલી ગણતંત્રના પ્રસિદ્ધ રાજનેતા લીચ્છવી રાજા સિદ્ધાર્થની રાણી ત્રિશલાના ઉદરથી કુંડ ગ્રામમાં થયો હતો. એમના માતા વૈશાલી ગણતંત્રના અધ્યક્ષ રાજા ચેટકની પુત્રી હતા. તેઓ આજથી 2571 વર્ષ પહેલા ચૈત્ર સુદી તેરસના દિવસે નાથ જ્ઞાતૃવંશીય ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ્યા હતા. મહાવીરનું નામ તેમના માતા પિતાએ તેમને નિત્ય વૃદ્ધિગત થતા જોઈ વર્ધમાન રાખ્યું હતું.
એમના જન્મનો ઉત્સવ એમના માતા પિતા અને પરિજન નગરજનોએ તો ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવ્યો જ હતો. સાથે સાથે ભાવિ તીર્થંકર હોવાથી ઇન્દ્રો અને દેવોએ પણ આવીને મહાન ઉત્સવ કર્યો હતો, જેને જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ કહે છે. ઇન્દ્રે એમને ઐરાવત હાથી પર બેસાડીને બહુ ભવ્ય ઠાઠ માઠ પૂર્વક જન્માભિષેક કર્યો હતો, જેનું વિસ્તૃત વર્ણન જૈન પુરાણોમાં ઉપલબ્ધ છે. એમના તીર્થંકરત્વની જાણ તો તેઓ ગર્ભમાં આવ્યા તે પહેલા જ થઈ ગઈ હતી. એક દિવસે રાતના પાછલા પહોરે શાંતચિત્ત નિદ્રા અવસ્થામાં પ્રિયકારિણી માતા ત્રિશલાએ महान शुभना सूचक नीचे दर्शावेला सुंदर 16 स्वप्नों देखा। हाँ, बस पहले ये इसका देख लें थोड़ा विश्लेषण। भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र में हुआ था। वैशाली अभी भी एक नगर का नाम है, पटना से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो पटना से अब हम जाते एक तो राजगृही की तरफ चले जाते सब लोग, क्योंकि सारे तीर्थ उधर ही है, तो वैशाली बहुत कम लोग जाते हैं। वैशाली, कुंडग्राम, ये 70 किलोमीटर इधर है। जब हम पटना सिटी आते हैं, पटना सिटी क्रॉस करके जाते हैं तो हम लोग गए हुए हैं। हाँ, और वहाँ अभी तो बहुत भव्य जिनालय स्थापित है, एक प्राकृत इंस्टीट्यूट भी। अभी 2020 में नवंबर में मैं गया था वैशाली। हम तो 25 साल पहले गए। अच्छा, 25 साल पहले गए थे, मैं अभी गया था। बहुत बड़ी धर्मशाला, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, और बहुत भव्य जिनालय बना हुआ है। एक महाराज जी का वहाँ चतुर्मास भी था उस समय जब मैं वहाँ गया था, तो काफी चहल पहल और काफी अच्छा वातावरण वहाँ का लगा। और वहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है, तो ये वैशाली उसी जगह का नाम है। और इसके बारे में एक चीनी यात्री एक बार भारत भ्रमण पे आया था ईसा 600 में, माने आज से 1400-1500 साल पहले। तो वैशाली का वर्णन करते हुए ये कहता है कि वहाँ जैन ही जैन बसते हैं, बस कोई दूसरा हमको धर्म का अनुयायी नहीं मिला। और आज की डेट में हम जाते हैं 1300-1400 साल बाद, तो वहाँ एक भी जैन वहाँ का मूल नहीं है, सब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये ऐतिहासिक नगर है और सभी को वहाँ जरूर दर्शन के लिए जाना चाहिए जब भी समय शिखर और उस क्षेत्र की यात्रा के लिए जाते हैं। और ये गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता का शासन होता है। गण माने होता है लोग, जनता। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता के हित में निर्णय लेते हैं, शासन चलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र है या गणतंत्र है, ये तो पाश्चात्य जगत से आया, वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, जबकि भारत में तो आज से 2500 साल पहले भी ये गणतंत्र था। तो ये कुंडग्राम वैशाली में है, वहां पर उनका जन्म हुआ। हम उसको कुंडलपुर भी कहते हैं। और कुंडलपुर जो है वो इधर है, राजगृही के इधर आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वैशाली बहुत बड़े गणराज्य का नाम हो और उसमें कुंडलपुर उसी के अंतर्गत आता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं वैशाली में ही जन्म हुआ था, कई लोग वैशाली के अंतर्गत कुंडलपुर में उनका जन्म मानते हैं। दोनों ही जगह पर काफी प्राचीन चिन्ह मिलते हैं कि जिससे पता चलता है भगवान महावीर एक हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनका वैभव, उनका ख्याति या क्या कहें, उन शब्द भी ये छोटे छोटे हैं तीर्थंकरों के लिए। तो वो तो जगत के कल्याण करता तीर्थंकर थे। उनके पिता का नाम और माता का नाम यहाँ दिया है, राजा सिद्धार्थ पिता और रानी त्रिशला उनकी माता थी। और वो भी जो गणतंत्र के, वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष थे। माने राजा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना ये। हाँ, तो वो उनका नाम चेटक था। और कुंडग्राम के जो प्रतिनिधि थे वो सिद्धार्थ थे, राजा सिद्धार्थ, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। ये पुस्तक तो काफी पुरानी है, इसमें 2571 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, 2571, जबकि ईसा पूर्व 599 में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। यानी अभी 2021-22 चल रहा है, 2022 में आप 600 प्लस कर दीजिए, 599 कितना हो गया, 600 ही समझ लो। तो 2621 वर्ष पूर्व, आज से 2621 वर्ष पूर्व
भगवान महावीर का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म हुआ था। वो जिस वंश में जन्म हुए थे उसका नाम नाथ वंश था, ज्ञात्री वंश भी बोलते हैं। ये नाथ पुत्र शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में बहुत आता है। बुद्ध लोगों ने भगवान महावीर को नाथ पुत्र, निगंठ, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया, यानी नाथ पुत्र यानी नाथ वंशी। हाँ, तो इस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने शास्त्रों में भगवान महावीर के लिए किया है, नाथ पुत्र के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान महावीर के माता पिता का परिचय, जहाँ जन्म लिया वहां का परिचय और काल का इसमें परिचय आता है। और उनका नाम वर्धमान माता पिता ने रखा, क्योंकि वो हमेशा उनको तरफ देखो तो उनका सौंदर्य बढ़ता हुआ प्रतीत होता था, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान माने जो निरंतर बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं। और भगवान तीर्थंकर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं होती है। पूरा भरत क्षेत्र में उत्सव का माहौल होता है, स्वर्ग तक में उत्सव का माहौल होता है। सौधर्म स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो स्वयं पधारते हैं और भगवान के पंच कल्याणकों का संयोजन उनके द्वारा किया जाता है। देखो, पुण्य है तीर्थंकर का, और पुण्य के उदय से वो सारी व्यवस्थाएं संभालने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य के अनुसार ही सहयोग पाता है, किसी के देने से कुछ नहीं मिलता है। दीनता का जो भाव होता है, इनसे हमको कुछ मिल जाए, उनसे कुछ हमको मिल जाए। तीर्थंकर की व्यवस्थाओं के लिए कोई याचना होती है क्या? कोई कहते हैं कि नहीं हमारी व्यवस्था बनाओ, वो स्वयं का पुण्य का उदय है, सारी व्यवस्थाएं सहज बन जाती है अपने आप को। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। जब जन्म हुआ तो ऐरावत पर्वत पर लेकर के गए भगवान को, और वहां उनका जन्माभिषेक हुआ। और ये सारा विस्तार से हम पुराणों में ये चर्चा देखते हैं। और भगवान जब जन्म के पूर्व, जब गर्भ में आते हैं 9 मास पूर्व, तो उसके पहले भी माता को 16 अद्भुत आश्चर्यकारी स्वप्न दिखाई देते हैं। उनकी सूची यहाँ पर दी गई है, ये पढ़ेंगे अपन। पढ़िए। મંદોમંદ હાથી, 2 ઊંચી કાંધ વાળો સફેદ બળદ, 3 ગર્જતો સિંહ, 4 કમલના સિંહાસન પર બેઠેલી લક્ષ્મી, 5 2 સુગંધીદાર માળાઓ, 6 નક્ષત્રોની સભામાં બેઠેલો ચંદ્ર, 7 ઉગતો સૂર્ય, 8 કમળના પાંદડાથી ઢંકાયેલા 2 સુવર્ણ કલશ, 9 જળાશયમાં ક્રીડા કરતું મીન યુગલ, 10 સ્વચ્છ જળથી ભરેલું જળાશય, 11 ગંભીર ગર્જના કરતો સાગર, 12 મણિજડિત સિંહાસન, 13 રત્નોથી પ્રકાશતું દેવ વિમાન, 14 ધર્ણેન્દ્રનું ગગનચુંબી વિશાલ ભવન, 15 રત્નોની રાશિ અને 16 નિર્ધૂમ અગ્નિ. આગે પડું? हाँ हाँ पढ़िए। સવારની ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થઈને માતા ત્રિશલાએ જ્યારે રાજા સિદ્ધાર્થને જ્યારે આ સ્વપ્ન પ્રસંગ સંભળાવ્યો અને એનું ફળ જાણવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી, ત્યારે નિમિત્ત શાસ્ત્રના જ્ઞાતા રાજા સિદ્ધાર્થ પુલકિત થઈ ગયા. એમની વાણી નીકળ્યા પહેલા એમની પ્રફુલ્લ મુખાકૃતિઓ આ શુભ સ્વપ્નનું ઉત્તમ ફળ હોવાનું કહી દીધું. એમણે બતાવ્યું કે તમારા ઉદરથી 3 લોકના હૃદયો ઉપર શાસન કરવાવાળા ધર્મતીર્થના પ્રવર્તક મહાભાગ્યશાળી ભાવિ તીર્થંકર બાળકનો જન્મ થશે. આજ તમારી કુખ એ રીતે ધન્ય બની ગઈ જે રીતે આદિ તીર્થંકર ઋષભદેવ આદિનાથના ગર્ભભારથી મરુદેવીની થઈ હતી. સમગ્રપણે આ સ્વપ્નો બતાવે છે કે તમારો પુત્ર પુષ્પો જેવો કોમળ, ચંદ્રમા જેવો શીતળ, સૂર્ય જેવો પ્રતાપી, અજ્ઞાન રૂપ અંધકારનો નાશક, હાથી જેવો બળવાન, બળદ જેવો કર્મઠ, સાગર જેવો ગંભીર, રત્નોની રાશિ જેવો નિર્મલ અને નિર્ધૂમ અગ્નિશિખા જેવો જાજ્વલ્યમાન થશે. અષાઢ સુધી છઠને દિવસે બાળક વર્ધમાન માતાના ગર્ભમાં આવ્યા. બાળક વર્ધમાન જન્મથી જ સ્વસ્થ, સુંદર અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વથી સંપન્ન હતા. તે બીજના ચંદ્રની જેમ વૃદ્ધિગત થતા
પોતાનું વર્ધમાન નામ સાર્થક કરવા લાગ્યા. એમની કંચનવર્ણી કાયા પોતાની નિર્મળ ક્રાંતિથી સર્વને આકર્ષિત કરતી હતી. એમના રૂપ સૌંદર્યનું પાન કરવા માટે સુરપતિ ઇન્દ્રે 1000 નેત્ર બનાવ્યા હતા. તેઓ આત્મજ્ઞાની, વિચારવાન, વિવેકી અને નિર્ભીક બાળક હતા. ડરવું એ તો તેઓ શીખ્યા જ ન હતા. તેઓ સાહસની મૂર્તિ હતા. તેથી તેઓ બાળપણથી જ વીર, અતિવીર કહેવાવા લાગ્યા. એમના 5 નામો પ્રસિદ્ધ છે: વીર, અતિવીર, સન્મતિ, વર્ધમાન અને મહાવીર. તેઓ શીઘ્ર બુદ્ધિ હતા અને આ આપત્તિઓમાં પોતાનું સંતુલન ખોતા નહીં. એક દિવસે પોતાની બાલ સુલભ ક્રીડાઓથી માતા પિતા, પરિજનો અને નગરજનોને આનંદ આપનાર બાળક વર્ધમાન અન્ય રાજકુમારોની સાથે ક્રીડાવનમાં ખેલી રહ્યા હતા. ખેલતા ખેલતા જ અન્ય બાળકોની સાથે વર્ધમાન પણ એક વૃક્ષ પર ચડી ગયા. એટલામાં જ એક ભયાનક કાળો નાગ આવીને વૃક્ષને વીંટળાઈ ગયો અને ક્રોધાવેશમાં વીરોને પણ ધ્રુજાવી દે તેવા ફૂંફાડા મારવા લાગ્યો. પોતાને વિષમ સ્થિતિમાં આવી પડેલા જોઈને અન્ય બાળકો તો ભયથી ધ્રુજવા લાગ્યા. પરંતુ ધીર વીર બાળક વર્ધમાનને તે ભયંકર નાગરાજ ડગાવી શક્યો નહીં. મહાવીરને પોતાની તરફ નિર્ભયપણે અને નિશંકપણે આવતા જોઈને નાગરાજનો મદ ઉતરી ગયો અને પોતે પોતાના રસ્તે પલાયન થઈ ગયો. એ જ પ્રકારે એક વખતે એક હાથી ગાંડો થઈ ગયો અને ગજશાળાનો સ્તંભ તોડીને નગરમાં તોફાન મચાવવા લાગ્યો. આખાય નગરમાં હાહાકાર મચી ગયો. બધા લોકો ગભરાઈને અહીં તહીં ભાગવા લાગ્યા. પરંતુ રાજકુમાર વર્ધમાને પોતાની ધીરજ ખોઈ નહીં તથા શક્તિ અને યુક્તિ વડે તરત જ ગજરાજ પર અંકુશ મેળવી લીધો. રાજકુમાર વર્ધમાનની વીરતા અને ધીરજની ચર્ચા નગરમાં સર્વત્ર થવા લાગી. તેઓ પ્રતિભા સંપન્ન રાજકુમાર હતા. મોટી મોટી સમસ્યાઓનું સમાધાન ચપટી વગાડતા જ કરી દેતા. તેઓ શાંત પ્રકૃતિના તો હતા જ, યુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ એમની ગંભીરતા વિશેષ વધી ગઈ. તેઓ અત્યંત એકાંતપ્રિય બની ગયા. તેઓ નિરંતર ચિંતવનમાં જ લીન રહેતા હતા અને ગૂઢ તત્વ ચર્ચાઓ કર્યા કરતા હતા. તત્વ સંબંધી મોટામાં મોટી શંકાઓ તત્વ જિજ્ઞાસુઓ એમની પાસે કરાવતા અને વાત વાતમાં તેઓ એમનું સમાધાન કરી દેતા હતા. ઘણી ખરી શંકાઓનું સમાધાન તો એમની સૌમ્ય આકૃતિ જ કરી દેતી હતી. મોટા મોટા ઋષિગણોની શંકાઓ પણ એમના દર્શન માત્રથી શાંત થઈ જતી હતી. તેઓ શંકાઓનું સમાધાન કરતા ન હતા, બલકે સ્વયં સમાધાન હતા. एक दिवस तेओ राजमहल। हाँ बस ये जो तीनों पैराग्राफ आए हम सभी परिचित हैं, किस संदर्भ में हैं। भगवान महावीर का नाम वीर, अतिवीर और महावीर और सन्मति, ये 4 नाम किस प्रकार से पड़े उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसमें सबसे पहले वीर नाम क्यों पड़ा, क्यों उनको वीर कहा गया। बालक अवस्था में ही एक भयंकर सर्प जब बहुत उत्पात करने लगा, सभी बहुत भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने अत्यंत शांति पूर्वक उस सर्प को संबोधित किया और सर्प उनके उद्बोधन से शांत होकर के चला गया। माने निडरता बाल्यावस्था में, तो वो वीर नाम से उस समय प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद नगर में एक बार मदोन्मत्त हाथी उत्पात मचाने लगा, तो उसको भी उन्होंने संबोधित किया। ऐसा अन्य की तरह नहीं कि उसको मारा, पीटा, उठाया, पटका, उसके बाद वो शांत हो गया, ऐसा नहीं। तीर्थंकर का आभा मंडल इतना जबरदस्त होता है कि देख भी लें तो जीव की कसाय शांत हो जाती। तो उन्होंने उसको भी संबोधन दिया, निडरता का परिचय दिया और ये चर्चा सारी चारों ओर फैल गई। तो उनको अतिवीर नाम से संबोधित किया जाने लगा। और तीसरी घटना है, ये यहाँ एकदम संकेत किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि संजय विजय नाम के 2 मुनिराज, उनको कोई प्रश्न उपस्थित हुआ उनके मन में। तो ऐसे प्रश्न जब भी उपस्थित होता है तो
तीर्थंकर के जीव यहाँ पे हैं, ऐसा उनको विकल्प आया और उन्होंने उस तरह गमन किया और दूर से ही तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का, तरुण तीर्थंकर का दर्शन किया, उनका शंका का समाधान हो गया, वो चले गए। ऐसा होता है कि तीर्थंकर जब होते हैं संसार अवस्था में, तो कभी उनकी दिगंबर मुनिराजों से भेंट नहीं होती। ये भी एक अद्भुत संयोग है। तो दूर से ही उनका शंका समाधान हो गया, वो चले गए। मैंने तीर्थंकर बाल्यावस्था में ही क्यों ना हो, समाधानकारी होते हैं, उनके दर्शन मात्र से मन की शंकाएं दूर हो जाती हैं, इसीलिए उनका नाम सन्मति। इसमें एक लास्ट सेंटेंस प्रयोग किया गया ना, हाँ, कि वे शंकाओं का समाधान न करते थे, समाधान करो, वरन स्वयं समाधान थे। स्वयं समाधान થઈ જતું। बड़े बड़े ऋषि गणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थी। तो ये सन्मति नाम उनका पड़ा, उसके पीछे की ये घटना यहाँ पर दी गई है। और उसी सन्मति, कहते हैं ना सन्मति, सदमति, उत्तम बुद्धि के धारक, ऐसे माने वीर तो थे ही, बुद्धि भी उत्तम थी, इसलिए उनका नाम सन्मति पड़ा। उसी संदर्भ में एक ये अनेकांत और स्याद्वाद के संदर्भ में एक घटना है, इसका बहुत उल्लेख किया जाता है, शास्त्रों में भी आती है। और अनेकांत स्याद्वाद को समझाने के लिए आगे जो पैराग्राफ में दृष्टांत आया है, उसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी कथन सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। दुनिया में जो भी वचन व्यवहार होता है वो सापेक्ष होता है। हम किसी व्यक्ति को यदि पुत्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, तो वो पुत्र भी होता है, किसी का मित्र भी होता है, मामा भी होता है, पिता भी होता है। ये सारे धर्म एक ही व्यक्ति में एक साथ हो सकते हैं और किसी अपेक्षा से इन धर्मों को कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो ये अनेकांत में वस्तु व्यवस्था और उस अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था को बताने वाली स्याद्वाद शैली, उसके संदर्भ में बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ पर है। ये दृष्टांत हम पढ़िए निरूपण। એક દિવસે તેઓ રાજમહેલના ચોથા મંદલા પર એકાંતમાં વિચારમગ્ન બેઠા હતા। એમના બાળ સાથીઓ તેમને મળવા માટે આવ્યા અને માતા ત્રિશલાને પૂછવા लाग्યા, વર્ધમાન ક્યાં છે? ગૃહ કાર્યમાં તલ્લીન માતાએ સહજ જ કહી દીધું, ઉપર। બધા બાળકો ઉપર દોડી ગયા અને હાંફતા હાંફતા સાતમા મંદલે પહોંચી ગયા, પણ ત્યાં વર્ધમાનને જોયા નહીં। જ્યારે એમણે સ્વાધ્યાયમાં લીન રાજા સિદ્ધાર્થને વર્ધમાનના સંબંધમાં પૂછ્યું, તો એમને ગરદન ઊંચી કર્યા વિના જ કહી દીધું, નીચે। માતા અને પિતાના પરસ્પર વિરોધી કથનો સાંભળીને બાળકો દ્વિધામાં પડી ગયા। છેવટે તેમણે એક એક મંદલે શોધવાનું શરૂ કર્યું અને ચોથે મંદલે વર્ધમાનને વિચારમગ્ન બેઠેલા જોયા। બધા સાથીઓએ ઠપકો આપતા કહ્યું, તમે અહીં છુપાઈને દાર્શનિકો જેવી મુદ્રામાં બેઠા છો અને અમે સાતે મંદલા ફરી વળ્યા, માતાજીને કેમ ન પૂછ્યું? વર્ધમાને સહજ પ્રશ્ન કર્યો। સાથીઓએ કહ્યું, પૂછવાથી તો બધી ગરબડ થઈ। માતાજી કહે છે ઉપર અને પિતાજી નીચે, ક્યાં શોધવું? કોણ સાચું છે? વર્ધમાને કહ્યું, બંને બેઉ સાચા છે। હું ચોથા મંદલે હોવાથી માતાજીની અપેક્ષા ઉપર અને પિતાજીની અપેક્ષા નીચે છું, કેમ કે માતાજી પહેલે મંદલે અને પિતાજી સાતમા મંદલા પર છે। આટલું પણ નથી સમજતા? ઉપર નીચેની સ્થિતિ સાપેક્ષ છે। અપેક્ષા વિના ઉપર નીચેનો પ્રશ્ન જ નથી ઉઠતો। વસ્તુની સ્થિતિ પરથી નિરપેક્ષ હોવા છતાં પણ તેનું કથન સાપેક્ષ હોય છે। આ પ્રમાણે બાળક વર્તમાન ગહન સિદ્ધાંતો બાળકોને પણ સહજ સમજાવી દેતા હતા। દુનિયા એમને પોતાના રંગે રંગવા ઈચ્છતી હતી, પરંતુ આત્માના રંગમાં સર્વાંગ તરબોળ રંગાયેલા મહાવીર પર દુનિયાનો રંગ ન ચડ્યો। યૌવને પોતાના પ્રલોભનોના પાસા ફેંક્યા, પરંતુ એના દાવ પણ નિષ્ફળ ગયા। માતા પિતાની મમતા એમને રોકવા ઈચ્છતી હતી, પરંતુ માતાના ઉભરાયેલા આંસુનો પ્રવાહ એમને વહાવી ચલિત કરી શક્યો नहीं। एक सेकंड निरूपा जी, हाँ, ये जो सिद्धांत आया अनेकांत स्याद्वाद का, दुनिया में जितने झगड़े हैं
वो इसी बात के हैं कि अपेक्षा नहीं समझते, अपेक्षा समझे बिना श्रम करते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं, झगड़े भी करते हैं, लेकिन वस्तु की व्यवस्था हमारे ज्ञान में स्पष्ट नहीं हो पाती। आज भी हम देखें तो किस बात का झगड़ा है? कोई कहता है कि ये तो आत्मा को शुद्ध कहने वाले हैं, आत्मा शुद्ध कहाँ है? हमको तो शुद्ध दिखाई देता नहीं है। सुबह खाने का ठिकाना नहीं है, भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं, और ये कहते हैं बद्दा भगवान छे, बद्दा शुद्ध छे। गुरुदेव श्री कहते हैं सभी भगवान हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि भगवती अनुभूति स्वरूप है, ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा ज्ञान में झलक रहा है। तो कैसे शुद्ध हो सकता है आत्मा? हमको तो शुद्ध दिखाई नहीं देता है। और कहीं शास्त्र में ये भी आता है कि आत्मा दुखी है, संसारी है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, ये भी शास्त्र में आता है। तो हम किसको सच माने? हम कर्णान योग को सच माने कि द्रव्यान योग को सच माने? हम आचार्य कुंद देव की बात को सही माने कि आचार्य नेमी चंद्र देव की बात को सही माने? सभी की अपेक्षा से सभी की अपेक्षा सहित ही समाधान हो सकता है, निरपेक्ष समाधान नहीं। हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज चैनल पे कोई एंकर आता है और दो विरोधी पक्ष के लोग बैठे होते हैं और कितना झगड़ा करते जबकि दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी अपेक्षा से कहता है, दूसरा अपनी अपेक्षा से कहता है। अभी जैसे प्रधानमंत्री पंजाब में गए और उनका वहां ये हो गया, तो राज्य सरकार वाले ये कह रहे हैं कि एसपीजी की व्यवस्था थी ना केंद्र सरकार की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो क्या कर रहे थे? उनको मालूम होना चाहिए ना कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। वो भी अपनी बात, वो भी सही है, उनकी जिम्मेदारी है, आईबी की जिम्मेदारी है, एसपीजी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब राज्य सरकार से पूछते हैं तो वो कहते हैं, तो राज्य सरकार वाले तो ये कहते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार वालों से पूछते तो वो ये कहते हैं कि एसपीजी और आईबी तो राज्य सरकार से ही इनपुट लेती है, उनसे जानकारी लेती है। अगर वो जानकारी देंगे तभी तो हम सही से निर्णय ले पाएंगे। तो दोनों ही बात एक ही कह रहे हैं कि उनको समन्वय के साथ काम करना चाहिए, लेकिन वो समन्वय वाला शब्द हटा करके वो जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते, वो जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते, दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते। ये ऐसा है ना, दो लकड़ी के टुकड़े को ऐसा टिका के रख दिया, टिका के रख दिया, तो इधर वाला टुकड़ा कहता है कि मैंने इसको टिका के रखा है, इससे पूछ दो कि मैंने टिकाया है, वो कहेंगे मैंने टिकाया है, मैंने टिकाया, जबकि इसकी अपेक्षा से इसने टिकाया, इसकी अपेक्षा से इसने टिकाया। तो ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है कथन में, वस्तु तो निरपेक्ष होती है, वस्तु में कोई अपेक्षा नहीं होती, वस्तु तो जैसी है वैसी है, क्योंकि वर्धमान जहां है वहां है, वो अपने स्व क्षेत्र में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर नीचे वाले से पूछा जाएगा तो वो कहेगा ऊपर है, ऊपर वाले से पूछा जाएगा तो वो कहेगा नीचे है। लेकिन सत्य कौन है? वस्तु अपने स्व क्षेत्र में विद्यमान होते हुए भी जब भी कथन किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई अपेक्षा सहित ही कथन होगा, निरपेक्ष कथन नहीं होता। कथन कभी निरपेक्ष नहीं होता। और इसका अपन विस्तार से अभी अगला जो पाठ आएगा ना, आचार्य समंतभद्र की जो 16 कारिकाएं हैं आप्त मीमांसा की, वो विषय ही पूरा अनेकांशवाद का है, सर्वज्ञ सिद्धि और अनेकांशवाद की उसमें चर्चा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन दर्शन का यहाँ पर समझाया गया है और बहुत सरल है, कठिन भी नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करती है दुनिया इसको। एक्सेप्ट करे तो जीवन में सरलता शांति हो। सिद्धांत तो सरल है लेकिन समझ बहुत जटिल है लोगों की। आज जितना भी झगड़ा दिखाई देता है, जितना भी वाद विवाद दिखाई देता है, उसका कारण ही है कि सामने वाले की अपेक्षा का तिरस्कार किया जाता है। हम निरपेक्ष वस्तु को कहना चाहते हैं लेकिन निरपेक्ष कथन नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़े सिद्धांत की चर्चा बहुत सरल शब्दों में यहाँ की गई है। अगली क्लास है मेरी, कि आज थोड़ा लेट शुरू हुआ था इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ, और ये शेष है वो अपन चर्चा अगले बुधवार को करेंगे। काफी महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा इस पाठ में की गई है। आगे भी एक सिद्धांत आ गया अपना अनेकांशवाद का, यहाँ पर इसी प्रकार के और भी सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातु, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माँ। मातनु